हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के प्रैक्टिस टेस्ट को लेके। तो यहाँ मैं 5 प्रैक्टिस टेस्ट करवा चुकी हूँ जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, और आज हम 6ठा प्रैक्टिस टेस्ट इसका करने वाले हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 70 नंबर का आपको हिंदी भाषा का प्रश्न आएगा, और 30 नंबर का अंग्रेजी भाषा का सामान्य भाषा से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। परीक्षा तिथि आप सभी को पता है, 10 जनवरी से ये आपकी परीक्षा होनी है, सभी ने देख ली होगी। तो चलिए हम प्रैक्टिस टेस्ट की बात कर लेते हैं, प्रश्नोत्तरों की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस जमा तर, दुश जमा तर या दुह जमा तर? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुह जमा तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसमें अगर मैं बात करूँ कि ये कौन सी संधि है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? विसर्ग संधि। संधि के विषय में भी बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव शब्द में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि? अब सदैव यहाँ पे क्या है? 2 मात्रा है, और जब भी 2 मात्रा हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है? देखिए, अगर किसी शब्द में आपको 1 मात्रा दिखेगा तो वहाँ पे गुण संधि होती है, जहाँ पे 1 मात्रा हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। लेकिन जहाँ पे आपको 2 मात्राएं दिख जाए वहाँ पे गुण में क्या है? वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सदैव में वृद्धि संधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा? अभि जमा इष्ट, अभि जमा इष्ट, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अभि जमा इष्ट। ठीक है, वहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाएगी और इष्ट में छोटी ई आएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा को कहते हैं तरणेच्छा, तितिर्छा, संतरणेच्छा? तो राइट आंसर हो जाएगा, तैरने की जो इच्छा होती है इसके लिए एक शब्द आ जाएगा तितिर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो देखिए, दिवस गरीब, गरीब दिवस, सुबह गरीब, तो दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधी व्याधि शब्द युग्म में आधी का अर्थ होता है? तो ऑप्शन है मानसिक कष्ट, आधा या फिर पागलपन। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा आधी का जो अर्थ होता है, आधी व्याधि शब्द आपने सुना है, तो आधी का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दारू का अर्थ है शराब, स्त्री या फिर पर्वत? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दारू का जो अर्थ होता है वो होता है लकड़ी। देखिए, जब यहाँ पे अब इस चीज़ का क्या मतलब है? अब आप कहेंगे दारू का मतलब तो शराब होता है, नहीं। जब यहाँ पे मात्रा पे ध्यान दीजिए, र पे क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है। जब र पे बड़े ऊ की मात्रा आती है तो उसका मतलब होता है शराब, लेकिन जब र पे छोटे ऊ की मात्रा है तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो उसका मीनिंग होता है लकड़ी। ठीक है, चलिए ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अर्थ है उन्मत्त, प्रपीड़ित या फिर परितप्त? तो प्रमत्त स्वेच्छाचारी का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उन्मत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, गधा, बाण या फिर तिनका? तो राइट आंसर है यहाँ पे, देखिए, खर का तात्पर्य गधा भी होता है और तिनका भी होता है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? इसके अलावा अगर बात करें तो राक्षस भी होता है खर का तात्पर्य, लेकिन बाण नहीं होता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? चंचरिक, शिलीमुख या फिर द्विरेफ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए तीनों शब्द यानी चंचरिक, शिलीमुख और द्विरेफ तीनों क्या है? भ्रमर के पर्यायवाची शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? कामना, लालसा या फिर इच्छा? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभिलाषा के तीनों ही यहाँ पे क्या है, कामना भी अभिलाषा का पर्यायवाची है, इच्छा भी है और लालसा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? विध्वंस, निर्माण या फिर तुल्य? तो ध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा? तो ध्वंस यानी किसी चीज का विनाश करना, खत्म करना, तो इसका विलोम हो जाएगा निर्माण करना। ठीक है। नेक्स्ट है, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। रेखांकित शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, आदर्श या फिर हीन? तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ज्येष्ठ का विलोम यहाँ पर नहीं दिया गया है। और दूसरी बात अगर यहाँ पर करें तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है ज्येष्ठ, इसका मतलब है महीना, और महीना का यहाँ पर कोई भी पर्यायवाची नहीं दिया गया है। ठीक है, शब्द का ना मीनिंग, यहाँ पे शब्द दिया गया है ज्येष्ठ मास में निर्दय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यकता, उपत्यका का विलोम है पर्वत, घाटी या फिर अधिक्य? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अधित्यका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है खिल, खेल या फिर औना? तो खिलौना शब्द का मूल रूप क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पे खेल शब्द से क्या बना है, खिलौना। नेक्स्ट है, संग्राम में उपसर्ग बताइए, सन, सम या फिर स? तो संग्राम में जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा सम उपसर्ग, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अधि, अध या फिर अत? तो राइट आंसर है अध्यक्ष में उपसर्ग हो जाएगा अधि। नेक्स्ट है, तौलिया किस भाषा का शब्द है, तुर्की, पुर्तगाली या फिर हिंदी? तो राइट आंसर है तौलिया जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए, कपूर, पक्ष या फिर मयूर? तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है? तो कपूर जो है ये क्या है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बोले तो तत्सम होता है कर्पूर, तो ये तत्सम शब्द है, और कपूर जो है इसका तद्भव रूप है। पक्ष और मयूर यहाँ पर ये दोनों शब्द क्या है, ये तत्सम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, दांत, अधर या फिर आंख? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए अधर, अधर शब्द जो है ये क्या है, तो ये तत्सम है। बाकी बात करें तो दांत, दांत का जो है ये क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा इसका तत्सम रूप। आंख का क्या होता है, तो आंख का तत्सम होता है अक्षी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिंग की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है, सम्राट, सम्राट, बुद्धिमान, बुद्धिमानी, ठाकुर, ठकुराई? तो कौन सा शुद्ध है? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सम्राट का क्या होता है, तो सम्राट का होता है सम्राज्ञी, बुद्धिमान का होता है बुद्धिमती, और ठाकुर का होता है ठाकुराइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में एक भी नहीं सही है, तो ई ऑप्शन राइट आ जाएगा। नेक्स्ट है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है मुझसे अलग रहता है, संप्रदान, अपदान या फिर करण? तो राइट आंसर है यहाँ पे मुझसे अलग। यहाँ पे अलग होने की बात यहाँ पे हमें मिल ही रही है, तो जब भी अलग होने की बात हो तो वहाँ पे क्या आ जाता है, अपदान तत्पुरुष आ जाता है, तो अपदान आ गया। नेक्स्ट है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक? उसने टेढ़ी चाल चली, तो राइट आंसर है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे कर्ता कारक है। नेक्स्ट है ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऊपर की ओर उछाला हुआ, राइट आंसर हो जाएगा उत्क्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कर्म के अनुसार परिवर्तन, तो उसको कहा जाता है कर्मवाच्य। नेक्स्ट है वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है संदिग्ध, वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल या फिर सामान्य भविष्य काल। वह खाता होगा, तो यहाँ पर क्या है संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, चलिए दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है जनता, आकाश या फिर हस्ताक्षर। तो राइट आंसर है यहाँ पे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो है सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जबकि बात करें जनता और आकाश तो ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है भवदिया, डिबिया या फिर साध्वी। तो देखिए यहाँ पे भवदिया स्त्रीलिंग है, साध्वी भी स्त्रीलिंग है और डिबिया ये भी क्या है स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। तो 10:05 कौन सा पदबंध है क्रिया विशेषण, संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो राइट आंसर है यहाँ पे क्या है क्रिया विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट है तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है गुणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण। तो प्रतिदिन क्या है तो प्रतिदिन क्या है समय बता रहा है, काल बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है सहायक कर्ता, पूरक या फिर मुख्य क्रिया। तो राइट आंसर है यहाँ पे जो चौड़ी शब्द है ये पूरक शब्द है। नेक्स्ट है जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर है तो जिसका फल कर्ता को छोड़कर अगर कर्म पे पड़े तो उसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए संख्यावाचक, गुणवाचक या फिर सार्वनामिक। तो राइट आंसर है यहाँ पे क्या है यह कुत्ता मेरा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है विशेषण है, विशेष्य है या फिर सर्वनाम है। तो जैसा काम जैसा क्या है विशेषता बता रहा है तो विशेषण आएगा। नेक्स्ट है साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्रिया विशेषण, सर्वनाम या फिर समुच्चय बोधक। तो राइट आंसर है साथ शब्द का जो है सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है पुरुषवाचक, गुणवाचक या फिर निजवाचक। तो राइट आंसर है यहाँ पे गुणवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं 6 भेद हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, ये दोनों इसमें आते हैं। नेक्स्ट है वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है वैध, वैधानिक या फिर विधवा। तो राइट आंसर है यहाँ पे वैधव्य जो है ये विधवा विशेषण से बना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा।
तो यहाँ पे कौन सा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए बुढ़ापा आ गया, तो ये विशेषण हमारा हो गया। यहाँ पे मिठास आ गया। लेकिन पहला जो है राम, रामचरितमानस और गंगा, सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौतूहल, अनधिकार या फिर निरपेक्ष। तो कौतूहल, अनधिकार और ये सभी क्या है, सारे शब्द क्या हैं, शुद्ध हैं। ठीक है, तो ई आंसर हमारा हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों ही शब्द क्या है, सही है। शुद्ध वर्तन वाला शब्द कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी या फिर अंताक्षरी। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंत्याक्षरी। हम बचपन से बोलते हैं अंताक्षरी, लेकिन वो अंताक्षरी नहीं होता, वो अंत्याक्षरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह जो है वो सही प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे बाहर जाना है रेखांकित। ये जो मतलब ये जो यहाँ पे साइन है, ये रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, कौन सा है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है या फिर अल्प विराम है। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण विराम है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, ज्ञ, च या फिर ख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क के बाद जो व्यंजन आता है वो कौन सा आता है। राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो डिक्शनरी है उसकी बात कर ले, हिंदी शब्दकोश की बात कर ले, तो क के बाद जो स्थान आता है वो आता है अक्ष का, क्योंकि ये किससे बनता है, क जमा श से। ठीक है, तो ये जो है क के बाद आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर वर्ण व्याकरण के अनुसार है स्वर, संयुक्त व्यंजन या फिर अनुस्वार। तो जो अक्षर है ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्योंकि ये दो अक्षरों से, दो व्यंजन से मिलके बना है। ठीक है, जो संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ए, ऐ, उ। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा बड़ा ऊ जो है ये क्या है, संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि ये क्या है, दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर में अगर बात करें तो देखिए आ, बड़ी ई और ये बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, अब जब इसकी बात हो रही है तो इसी कर ले, तो ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है, संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा है, 2, 4 या फिर 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 भागों में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। नेक्स्ट है मिलजुल मन किसकी रचना है, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग या फिर नासिरा शर्मा की। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा मृदुला गर्ग की। नेक्स्ट है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी, भारत हिंदू युग, छायावाद युग या फिर द्विवेदी युग। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग की ये पत्रिका थी। नेक्स्ट है केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था, रामचंद्र का, विज्ञान गीता या फिर कवि प्रिया। तो आध्यात्मिक ग्रंथ का जो नाम था वो था विज्ञान गीता। नेक्स्ट है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर गिरिसन ने। तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा जॉर्ज गिरिसन के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर आपको पद्यांश दिया गया है और पद्यांश पर आधारित आपको प्रश्नोत्तरी करनी है। चलिए फटाफट पद्यांश पढ़ लेते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो, चिलम औंधी
धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। चलिए अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण है किसान आग सेक रहा है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, या फिर स्थान का अभाव है। तो राइट आंसर है कि अभी क्या है, सूर्यास्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण है सूरज का डूबना, अंधेरा छा जाना, या फिर भेड़ों का बिखर जाना। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुरंत फुरत की जो घटनाएं हो रही है क्योंकि एक आवाज आ गई है। कौन सी आवाज आई है? अजी सुनते हो। नेक्स्ट है सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं? गल्ला, सौदा, माल, गोदाम, रेवड़, झुंड, भीड़, या फिर रेला, भीड़ भाड़, रेलम पेल, भगदड़, या फिर झुरमुट। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, रेवड़, झुंड, भीड़, रेला, ये गल्ला के समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट का सटीक हिंदी अनुवाद है समय अनुसार रिपोर्ट की प्रस्तुति वांछनीय है, रिपोर्ट जारी करने में देरी ना की जाए, व्यवस्था कीजिए कि रिपोर्ट प्रकाशित हो जाए। तो यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद कौन सा होगा? तो राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद होगा रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा नकली घोड़े दौड़ना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट है आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना। तो राइट आंसर है यहाँ पे अप्रिय लगना, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर लोकतिक का आशय क्या है? बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, संकर चिड़िया, या फिर अनुपम वस्तु। तो राइट आंसर है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। नेक्स्ट है जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, या फिर अन्योक्ति अलंकार। तो राइट आंसर है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। तो यहाँ पे क्या है दोनों ही बातों में क्या प्रकट हो रहा है? विरोध प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक, पूर्णोपमा, या फिर दृष्टांत अलंकार। तो राइट आंसर है यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार है। नेक्स्ट है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्प में सही अलंकार का चयन कीजिए। उपमा, रूपक, या फिर यमक। तो राइट आंसर है यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे यमक अलंकार है। नेक्स्ट है दामनी दमक रहना घन माही, खलके प्रीति जथा थिर दाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवैया, दोहा, या फिर चौपाई। तो राइट आंसर है यहाँ पे चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, या फिर वीर रस। तो यहाँ पे वीर रस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव, अनुभाव, या फिर स्थायी भाव। तो जो थोड़े समय के लिए है अल्पकाल के लिए उनको कहा जाता है संचारी भाव। नेक्स्ट है मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हस्ताक्षर शब्द है ये क्या होता है? हमेशा बहुवचन होगा। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, चलिए
बच्चे खेल रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक, विधानवाक्य या फिर निषेधात्मक वाक्य है। तो राइट आंसर है यहाँ पे विधान वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप होगा क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, क्योंकि इसको सरल वाक्य में बनाना है तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया। नेक्स्ट है धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा धनुर्बाण। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? धनुष और बाण, यही होगा इसका मीनिंग। तो यहाँ पे कौन सा समास आ जाएगा? तो यहाँ पे द्वंद्व समास आ जाएगा। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? कर्मधारय, अधिकरण या फिर अलूक तत्पुरुष। तो युधिष्ठिर जो है ये अलूक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए। रातों रात शब्द में समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। तो रातों रात में कौन सा समास है? तो वो है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ हो। वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। अग्रज, ज्येष्ठ या फिर वरिष्ठ। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो कहलाता है अग्रज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।